से अगर जीवित हो जाए तो इसको मार दें, पर मारने से जैसे आज मैं रो रही हूँ उसी तरह इसकी भी माँ बिलखेगी और रोएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की भावना को समझ करके कहा कि अर्जुन, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और आताताई को ही मार देना चाहिए। जो उसके हृदय का राक्षस है उसका विनाश करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर राक्षस ही जो है इंसान के, जब भी तो ऐसा करवा रहा, नहीं इंसान कहाँ इतना करेगा, तो मार डालना चाहिए। तो शास्त्रों में मैंने एक ही बात, दोनों को बात कही है, इसलिए तुम मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तब अर्जुन ने अपनी तलवार से उसके सिर की मणि, अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी जी, उसको कोई मार नहीं सकता संसार में, वो अजय अमर हो गया। तो उस मणि को का बाल उतार कर अपमानित करके छोड़ दिया। उसके बाद पांडव, श्री कृष्ण आदि सभी लोग गंगा तट पर गए और वहां जाकर सभी ने स्नान किया तथा मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। युधिष्ठिर आदि सभी को समझाकर भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठ करके द्वारिका जाने ही वाले थे कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा घबराती हुई भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गई और कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदेवयं पाचे यत्र मृत्युः परस्परम्, अभिद्रावती मामीश शताब्दे यतो प्रभो कामं दातुमानात्मा मे गर्भो निपात्य पतम्। तो उत्तरा ने कहा कि हे देवारी देव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा करें। तो भगवान उसके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभयदान करने वाला इस समय और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बना रहे हैं। आप सब सर्वशक्तिमान हैं। यह अग्नि के समान जो दहकता हुआ अंगारा है, जब अश्वत्थामा को पकड़े थे और मार रहे थे, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तो ब्रह्मास्त्र जो है इसलिए प्रयोग किया था कि इनका कोई भी जो वंशज है, इनका वंश जो है खत्म करना, पांडव जो भी वंश है, उस लास्ट वंश है उसको खत्म करना। तो वो जाकर के सीधे उत्तरा के गर्भ की तरफ जा रहा था। तो मृत्यु के निमित्त बना रहा था, तो अग्नि के समान दहकता हुआ ये लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है। तो हे स्वामी ने मुझे भला ही जला दे, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। तो साधक कहता है कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनकी यह बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो उसी समय पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं। शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र सुदर्शन से उनकी रक्षा की और उत्तरा के गर्भ में पांडवों के वंश को प्रकाशमान करने वाले शिशु की रक्षा की। वही तो हुआ है राजा परीक्षित, उत्तरा के गर्भ से उत्तरा का पुत्र पुत्र राजा परीक्षित थे। तो भगवान को तो सारी बात पता थी कि ये तो आगे चलते कलयुग में बहुत बड़ा राज्य करेगा, प्रतापी राजा बनेगा, ये कलयुग को मोक्ष दिलाएगा, सारी चीजें उन्हें पता थी। उन्होंने जो है उत्तरा के गर्भ में उसकी रक्षा किया। तो कुंती स्तुति युधिष्ठिर आदि स्वयं न्या विषया मति मधु
उपदेश कृतः रतिमुद्यहता द्राब्धा गंगे मुदानवती। तो कुंती ने कहा कि जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि भी किसी और न जाकर निरंतर आपसे ही प्रेम करती है। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण को साथ लेकर भीष्म पितामह के पास ले गए, जहाँ भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए थे। तो युधिष्ठिर आदि सरसैया पर लेटे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने उन्हें बड़े ही विनम्र और प्रेम से प्रणाम किया और पितामह की आज्ञा पाकर जब वे सब बैठ गए, तब पितामह भीष्म ने कहा कि श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम के अवतार हैं, ये सबके आदि कारण परम पुरुष नारायण हैं। आपकी माया सबको मोहित करते हुए यदुवंशियों में छुपे रहते हैं। आपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है। अपने पिता के और माता की सेवा करने के लिए पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण ले लिया था। ने पितामह का ही राज्य था पूरा, लेकिन उन्होंने जो है कुछ कारणवश ले लिया। पिता ऐसा वो था कि उसने जो है दूसरी शादी किया, और जब दूसरी शादी किया तो दूसरी पत्नी जो है वो कहे कि जब मेरा पुत्र होगा राज्य तो राज्य उसी को मिलना चाहिए, यदि अगर उसको राज्य नहीं मिलेगा तो मैं शादी नहीं करूँगा। और वो अपने पिता के जो है भीष्म पितामह बहुत आज्ञाकारी थे माता पिता, तो उन्होंने तभी वहाँ जीवन ब्रह्मचर्य ले लिया है कि मैं जीवन में कभी भी शादी नहीं करूँगा और हमेशा राज्य की रक्षा करूँगा। मैं तो उसका एक सेवक बन करके यहाँ रहूँगा, आप जो है इनसे विवाह करें। तब उसने विवाह कर लिया। तो महाभारत के युद्ध में आपने भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करने की प्रतिज्ञा पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो माँ गंगा ने बताया था कि जब सूर्य उत्तरायण होगा और भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सामने होंगे तभी तुम्हारे शरीर के प्राण निकलेंगे। तो वह अब हो चुके थे और सहयोग से भगवान उनके सामने हो गए। यह जानकर उनकी स्तुति करने लगे भीष्म पितामह। कीर्तिमति रूप कल्पिता भागवती सात्वत पुंगवे ओ अग्नि स्वासुकमुपगते वक्चित्त हरतो प्राकृत में वैतु यद भाव प्रभावः तमिमहजं शरीरं भजं हरिहरितिष्ठिता मातृकल्पतानां प्रतिदिशमिव नैकदार्तिमेकं समिधे गतो अस्मि विभो विदोति वेदमोहां। कहते हैं कि हे भगवान, हम मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है, तो यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूँ। तो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए कभी विहार करने वाले एवं लीला करने की इच्छा से प्रकट की को स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें वह सृष्टि परंपरा चलती रहती है। और फिर अंत में कहते हैं कि जैसे एक सूर्य अनेक आंखों से अलग अलग दिखता है अथवा अनेक रूप में दिखाई देते हैं, वैसे ही गंगा भगवान भी अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीर धारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो एक ही और सबके हृदय में विराजमान भी। तो मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया। तो साधक कहता कि शांतनु, भीष्म पितामह के पिता शांतनु थे, तो गंगा पुत्र मन वाणी और दृष्टि की वृत्तियों के आत्मस्वरूप भगवान में लीन हो गए। तब महाराज युधिष्ठिर ने पुनः अपना राज्य प्राप्त करके
धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे और कुंती, गांधारी एवं धृतराष्ट्र आदि से मिलकर श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। और जब द्वारिका वासियों ने अपनी अगवानी के शुभ अवसर पर शंख, तुराई, ढोल, मृदंग आदि बाजे बजाकर उनका राजोचित स्वागत किया और पूजन किया, तो तथा सर्व गुणोदर के सानुकूल गृहोदय जंगे वंशीधरा पांडो भुआ पांडुरी बोजिता। तो साधक कहता है कि तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय होने पर समस्त गुणों को विकासित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधार परीक्षित का जन्म हुआ। और जन्म के समय ही बालक इतनी तेजस्वी था कि मानो पुनः पांडु ने ही जन्म ले लिया। पौत्र के जन्म को सुनकर युधिष्ठिर आदि सभी बहुत प्रसन्न हुए तथा उनका संस्कार कुल गुरु धौम कृपाचार्य आदि विद्वान ने प्रजा तीर्थ नामक लग्न में कराया गया था। तथा ब्राह्मणों को गौ भूमि आदि दान में दी गई थी जब राजा परीक्षित पैदा हुए थे, और संतुष्ट किया था। ये दान अवश्य दान कहलाता है। प्रजा तीर्थ लग्न उसे कहते हैं जो नाल छेदन से पूर्व में होती है। जो नाल छेदन से पूर्व में होती है। नाल छेदन उपरांत सूतक हो जाते हैं। जब बालक पैदा हो जाता है तब सूतक हो जाते हैं। तो उसके पहले जो है उन्होंने दान किया था, गौ का और भूमि का दान किया था। और धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस शुभ अवसर पर विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट आए थे। उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र को समझाया कि अब इस मोह को त्याग कर प्रभु चिंतन कीजिए, परंतु वह हर बार यही कहते थे कि अभी कुछ दिन और ठहर जाओ। विदुर जी ने कहा, देखो भाई, ये संसार नाशवान है, इसमें व्यर्थ में इतना मोह करना ठीक नहीं है। अब समय भी ठीक नहीं है और काल के वशीभूत होकर जीव अपने प्राणों को भी त्याग देता है। यह सुख संपत्ति आदि अपने स्वजनों से बढ़कर नहीं है। अब उम्र भी ढल चुकी है, इसलिए शोक और मोह को त्याग कर बद्री का श्रम की ओर चलिए और वहां चल करके तपस्या कीजिए। विदुर जी दासी पुत्र थे, उनको बड़ा ज्ञान था। वो भी श्रापवश इस धरती पर अवतार लिए थे। वो जो है धर्मराज थे, विदुर जी। तो धर्मराज को भी श्राप हुआ था। उनसे भी कहीं फैसला करने में कोई चूक हो गई थी, तो उस चूक के बदले में जो है उनको श्राप मिला था कि जातु दासी के गर्भ से जन्म लेगा। हाँ जी। और हमेशा इस तरह रहेगा, पर ज्ञानी इतना रहेगा जिसका कोई हद नहीं, पर जीवन की बुद्धि कभी सुलझा नहीं पाया। सुलझाते सुलझाते सारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उनको श्राप था। और सारा जीवन जो है महाभारत में पांडवों की बुद्धि सुलझाते रहे, लेकिन उनको सूझी नहीं, वो लड़ाई हो करके रही, पूरा सत्यानाश नहीं हो। तो जब छोटे भाई ने इस प्रकार समझाया तो उनकी समझ में आया, और एक दिन रात्रि के समय सबको सोता हुआ छोड़कर गंधारी को साथ लेकर उत्तरांचल की ओर चले गए। नहीं, गांधारी और वो। तो सुबह जब उठकर उनके कक्ष में आए तब वहां अपने चाचा जी को ना देखकर वे सोचने लगे कि वो कहाँ चले गए। तो इतने में नारद जी वहां पधार गए और युधिष्ठिर ने उनका बड़ा स्वागत किया। नारद जी का बड़े आदर भाव से बैठाया और आसन दे करके उसने अपने चाचा जी के बारे में पूछा कि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं और मुझसे क्या अपराध बन गया जो ये हमें सोता हुआ छोड़ करके चले गए। तो नारद जी ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हें इस तरह शोक करना अच्छा नहीं लगता। वह हिमालय के दक्षिण भाग में जहां सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी 7 धाराओं में अलग अलग बह रही है,
वे शक्ति स्रोत कहलाते हैं, वहीं वो गए हुए हैं। तो आज वह 5वें दिन वह अपना यह 5 भौतिक शरीर भी त्याग देंगे। समय की गति बड़ी बलवान होती है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। तो विदुर जी साक्षात धर्म मूर्ति थे। धर्मराज की श्राप वश विदुर जी के रूप में थे। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों का मांडव ऋषि के आश्रम पर पकड़ा तथा अन्य चोरों के साथ उन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया। और जब सूली पर चढ़ा दिया, किंतु पता बाद में लगने पर ये तो महात्मा है, इन्हें वापस सूली से उतरवा दिया जाए। तो मांडव्य जी ने यमराज से पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप ये दंड मिला। वही जो अभी आपको मैंने बताया कि विदुर जी जो है धर्मराज का अवतार है, तो वही मांडव्य ऋषि थे। तो उन्होंने जब पूछा धर्मराज से कि भाई मुझे किस पाप के उसमें तुमने सूली पर चढ़वा दिया, मैं तो ऋषि महात्मा सारा जीवन जो है तपस्या में बिता दिया, भगवान की सेवा में बिता दिया, और मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे आज सूली में चढ़ना पड़ा। जो कहते हैं कि कोई किसी का मर्डर कर दिया, किसी को कोई मार दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया, तो ये सब अपने कर्मों की सजा है मिलती है, सब भगवान देता है ऊपर वाला। तो उन्होंने पूछा कि मुझे किस पाप की सजा दिया है आपने यमराज जी। तो यमराज ने कहा कि आप जब 12 वर्ष के थे तब आप टिड्डों में कांटा छेद दिया करते थे। तो टिड्डे को कुछ की नोक से छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ है। इस पर मुनि ने कहा कि मेरे अज्ञान बस ऐसा करने में से तुमने इतना कठोर दंड दे दिया। भाई जब तो मैं बालक था, जब तो मैं अज्ञान था, जब मैंने ये काम किया तो मेरी अज्ञानता का कहते हैं कि 12 वर्ष के पहले के सारे पाप क्षमा रहते हैं और 12 वर्ष के बाद के पाप सारे लिखे जाते हैं। तो मेरे अज्ञानवश तुमने इतना कठोर दंड दे दिया, तो तुम 100 वर्ष तक की शूद्र की योनि में रहो। उन्होंने श्राप दे दिया, यदि तुमने मेरे अज्ञान जो पाप मेरे लिखे नहीं जाते हैं, उन पापों का तुमने मुझको दंड दिया, विधाता के नियम के अनुकूल तुमने मेरे साथ जो है गलत किया है, यमराज को दंड दे दिया। तो यमराज को उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, मैं भी अज्ञान ही बस तुझे श्राप देता हूँ कि तू 100 वर्ष तक शूद्र की योनि में रहेगा। और इसी श्राप के कारण यमराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया। विदुर थे, हाँ, शूद्र की दासी उसके पुत्र थे। तो साधक कहते हैं कि ऋषियों स्वजनों से मिलने पर यह जानने के लिए कि पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं। तो जब अर्जुन द्वारिका गए तो कई महीने बीत जाने पर अर्जुन वहाँ से लौट कर नहीं आए। तो युधिष्ठिर जी ने भीमसेन को वहाँ पूछा कि आज अर्जुन के 7 महीने से भी अधिक समय हो गया है, परंतु अर्जुन अभी तक लौटा नहीं, न जाने क्या कारण है, मेरा मन पता नहीं इतना बेचैन क्यों हो रहा है। इस तरह के अपशकुन क्यों दिखाई देते हैं कि सूर्य के उदय होने पर भी श्यान कुत्ता न जाने क्यों रो रहे हैं।